बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ टाइम से तकरीबन 15 वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ़ीचर है वो एक्सप्लेन किए। अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मज़ीद वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इन्फोटेक विद अब्दुल नासर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वक्त हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिले। आप आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू। हम नॉर्मली हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो कंसेप्ट है उसकी नीड या ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली जितने भी ऑपरेटर है, ख्वाह वो यूनरी ऑपरेटर हो, बाइनरी ऑपरेटर हो, वह सब डिफ़ाइन है हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ वर्क करने के लिए। हम जब एक ऑब्जेक्ट्स के साथ इन ऑपरेटर को कंपेटेबल बनाते हैं, ऑपरेशन उन पे करने के लिए, हम उसको एक्टिव करने के लिए इसको ओवरलोड करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके यहाँ पर मैं एक यूनरी ऑपरेटर की एग्ज़ाम्पल के थ्रू सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूनरी ऑप मैंने लिखा, इस क्लास को मैंने नाम दिया। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट एक्सिस स्पेसिफायर के नीचे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप की, और वह उस वेरिएबल को मैंने नम्स के नाम से डिक्लेयर किया। इसके बाद हम पब्लिक एक्सिस स्पेसिफायर के नीचे एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखते हैं और फिर उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक मेन फंक्शन लिखता हूँ डिटेल में जाने से पहले, और इस कंस्ट्रक्टर इस मेन फंक्शन के थ्रू हम इस यूनरी ऑपरेटर की जो फंक्शन क्लास है उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस ओबीजे लिखेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेशन पे एरर देगा। कौन सा एरर देगा? कंपेटिबिलिटी एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस या माइनस माइनस, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, ख्वाह वो हमारे पास प्री फिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एबल है सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप पर। अगर हम इसको कंपेटेबल बनाना चाहते हैं तो इसको हमने इन ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है। ओवरलोड हम उसको कहते हैं जब हम किसी सिग्नेचर को चेंज करते हैं, तो हम इसकी सिग्नेचर को चेंज करके रीडिफाइन करते हैं। तो इसलिए इस ऑपरेटर को हम फिर कहते हैं ओवरराइडिंग नहीं बल्कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि इसकी जो सिग्नेचर है और उसकी जो फंक्शनलिटी है वो सिर्फ इंटीजर टाइप के लिए, फ्लोट टाइप के लिए, लॉन्ग के लिए, डबल के लिए, मतलब जो हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है उनके लिए डिफ़ाइन है। अब हम इनकी सिग्नेचर प्लस इनकी फंक्शनलिटी को चेंज करते तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। चूँकि हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते तो इसलिए हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी जो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की जो कोडिंग है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस वेरिएबल को जो नम है इसको इनिशियलाइज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया इस नम वेरिएबल को 0 से। तो हमारे पास होना ये चाहिए कि हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक शो वेरिएबल शो फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया वाइड शो, और शो के अंदर हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा सी आउट, और सी आउट के बाद वैल्यू इट नम। नम हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू इट नम, वो हम प्रिंट करेंगे इस मेमोरी लोकेशन से हर ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नम जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे नम में जो पड़ी हुई वैल्यू होगी उसको हमने प्रिंट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के थ्रू हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है 0 से। अब हम आते हैं हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और नॉर्मल फंक्शन के अलावा जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उसकी भी कुछ हमारे पास बेसिक सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पर मैं जनरलाइज लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब ओवरलोडिंग के बाद आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं या रिटर्न नहीं करना चाहते, तो इसको लिए हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। उसके बाद ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड है, ऑपरेटर आपने लिखना है। फिर आपने कौन सी ऑपरेटर ओवरलोड करना है, वो हमारे पास कौन सी ऑपरेटर हो सकती है, यूनरी भी हो सकती है और बाइनरी। यूनरी में हमारे पास इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर भी हो सकती है और डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर भी हो सकती है। फिर यूनरी में प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन और प्रीफिक्स डिक्रीमेंटेशन के लिए अलग तरह से हमारे पास ओवरलोडिंग है। और जो हमारे पास
पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन या इंक्रीमेंटेशन है उसके लिए अलग सिग्नेचर है। तो प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू हम इन सब को फिर एक्सप्लेन करेंगे कि किस को किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, और इसके बाद हमने करली ब्रेसेस के अंदर इसकी जो डिफिनीशन पार्ट है वो लिखना है। अब हम आते हैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस चूँकि मैंने यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करना है, मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैंने वॉइड लिखा। ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड है ऑपरेटर लिखा, उसके बाद मैंने प्लस प्लस लिखा और मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस सिग्नेचर को, ये हमारे पास ये जो ऑपरेटर की जो सिग्नेचर है ये हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो पोस्ट फिक्स के लिए कौन सी वो अगली एग्जांपल में इंशाल्लाह आएगी। इसके बाद हमने किया करना है नम जो वेरिएबल है उस नम को मैंने किया करना है 1 से इंक्रीमेंट करना है, इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन। अब हम आते हैं इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ। सबसे कंपोजिशन मैंने किया है, कंपोजिशन के बाद यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले इस शो की जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिस्प्ले करना है, इंक्रीमेंटेशन से पहले भी डिस्प्ले करना है और इंक्रीमेंटेशन के बाद भी डिस्प्ले करना है। पहले मैंने इंक्रीमेंटेशन से पहले जो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, उसमें वैल्यू हमारे पास 0 है, उससे पहले मैंने इसको इंक्रीमेंटेशन से पहले प्रिंट किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी नम की वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास डिस्प्ले होगा रिजल्ट 0। और यहाँ पर मैं दोबारा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोबारा इस शो फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्प्ले और फिर शो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है नम की, इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या होगी 1, वो हमारे पास ये डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमने गेट ch के थ्रू इस वेरिएबल और जो रिज़ल्ट है इसको स्क्रीन पे स्टे करने के लिए इसको गेट ch फंक्शन लिखा। कंपोजिशन के बाद दूसरा स्टेप जो हमारे पास आते है इसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये कौन सी, ये हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया, ओवरलोडिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन। कंपोजिशन सेविंग के बाद तीसरा स्टेप हमारे पास कंपाइलेशन का है। कंपाइलेशन के लिए आप कीबोर्ड से फंक्शन की F9 भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है, जो पहला बटन है कंपाइल, इससे भी कंपाइल कर सकते हैं। इसको मैंने कंपाइल किया। अगर यहाँ पर 3 तरह के एरर होंगे तो हमें डिटेक्ट होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें किसी भी किस्म का एरर नहीं है। कौन कौन सी 3 किस्म की एरर डिटेक्ट होगी? सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और इसके अलावा लिंकिंग एरर। तो हमारे पास जो एग्जीक्यूटिबल कोड आए देखते हैं इसको रन करने के बाद किस तरह का रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखा हमारे पास जो नम की इनिशियल वैल्यू थी प्लस प्लस ऑपरेटर से पहली, तो हमारे पास क्या थी 0 थी। अब इंक्रीमेंटेशन के बाद हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया किस चीज़ से? ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। हमने इसको कंपेटिबल बनाया किस चीज़ से? अब हम आते हैं और इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कमेंट्स करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। कमेंट्स करता हूँ इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को और फिर इसको मैं कंपाइल करता हूँ, दोबारा कंपाइल। देखते हैं कि हमारे पास जो प्लस प्लस OBJ है ये कंपेटिबल है या नहीं, ये मतलब इसके साथ कोई एरर मैसेज तो इस पे नहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैंने कंपाइल किया, कंपाइलेशन में इसने पकड़ा कि ये ऑपरेटर हमारे पास डिफाइन है सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए, और आप एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ इस प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कंपेटिबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन के लिए ये छोटा सा ब्लॉक तकरीबन 5 लाइन की जो ब्लॉक्स है इसको ऐड किया, और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये कंपेटिबल बन गया। दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन में हमारे पास इस पर कोई एरर नहीं है। अब हम अगर इसको हम रन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा प्लस प्लस OBJ और फिर मैंने प्लस प्लस OBJ लिखा, तो इंक्रीमेंटेशन कितनी दफ़ा हमने की? 3 दफ़ा की। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू नम की होगी वो हमें डिस्प्ले होगी 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जांपल मैंने कंपाइल किया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, इसको रन किया तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स की नम्स की जो इंटरनल वैल्यू है वो 0 से 3 हो गई। क्योंकि हमने 3 टाइम प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ लिखी। अगर हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन करना चाहे, देखते हैं कि इस सिग्नेचर से हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन होती या नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट प्लस प्लस। अब हम देखते हैं
कि इस पे कोई एरर थ्रो करता है या नहीं करता है। इस पे इसने एरर थ्रो किया कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन जो अवेलेबल सिग्नेचर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ये सपोर्ट नहीं करता। इट मीन कि पोस्ट फिक्स के लिए कोई दूसरा सिग्नेचर होगा। इंक्रीमेंटेशन ऑफ पोस्ट फिक्स हम किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग सिंटेक्स है या स्ट्रक्चर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, इसमें कुछ ऐड करना या कुछ एक्सट्रैक्ट या रिमूव करना होगा। तो अब इंशाल्लाह दूसरे एग्जांपल में हम इस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन को भी देखेंगे। दोबारा मैंने कंपाइल किया, इसमें कोई एरर था वो इस वजह से था क्योंकि हमने पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन के लिए हमने कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया था। इस वजह से इस पे हमारे पास जो एरर था, कौन सा एरर था, सिंटेक्स एरर था। तो सिंटेक्स एरर थ्रो हुआ। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन की एग्जांपल देखेंगे।